झोंका ठंडी हवा का। जब कोई आपके दिल की बात बिना कहे समझ जाए तो दिल को कितना सुकून मिलता है। इस बात का एहसास सिर्फ वही इंसान लगा सकता है। शालिनी आज सुबह से ही कुछ परेशान अपनी बालकनी में इधर से उधर घूम रही थी। कभी किचन में जाती तो कभी कमरे में। योगेश 2-3 बार शालिनी को बोल भी चुके थे कि क्या परेशानी है, लेकिन शालिनी किसी से कुछ कहे तब ना। शालिनी को बेचैन घूमता देख उसके पति और बेटा पीयूष भी परेशान हुए जा रहे थे। शालिनी काफ़ी देर से अपनी नौकरानी पुष्पा का इंतजार कर रही थी। बहुत इंतजार करने के बाद उसका फ़ोन आता है कि वह आज नहीं आएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह बात सुनकर शालिनी के होश उड़ जाते हैं। शालिनी एक टीचर थी। आज शालिनी को स्कूल का बहुत काम था। परीक्षा खत्म होने के बाद बहुत सारी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांच करनी थी। उसने सोचा था अगर पुष्पा आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती, लेकिन उसके न आने की खबर से शालिनी को और भी टेंशन हो जाती है कि अब इतनी सारी आंसर शीट के साथ साथ घर का पूरा काम भी करना पड़ेगा मुझे। संडे के दिन लोगों को थोड़ा आराम करने के लिए मिलता है, लेकिन शालिनी के लिए ये एक दिन भी किसी काम के दिन से कम नहीं होने वाला था। आज तो शालिनी का बुरा हाल होने वाला था। यही सोच वह घबरा रही थी। घर का सारा काम, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई करने के बाद खाना भी उसे ही बनाना पड़ा। इतना सब करने में बहुत समय लग गया। खाने के बाद सब बर्तन की धुलाई भी उसे ही करनी पड़ी है। इतना सब काम करने से वह बहुत थक जाती है। उसकी कमर और पीठ का बुरा हाल हो गया था। वह सोचती है कि थोड़ा आराम करके स्कूल की परीक्षा की शीट चेक करूंगी, लेकिन जैसे ही वह बेड पर आराम करने के लिए लेटती है तो उसे पता ही नहीं चलता कब नींद आ जाती है। 2 घंटे के बाद जब वह नींद से जागती है तो घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाती है। देखती है कि शाम के 4 बज चुके थे। इतना समय हो गया, पता ही नहीं चला। वह बुदबुदाते हुए अपने बेड से उठती है और टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन टेबल पर देखती है कि उसके बेटे का सारा सामान बिखरा हुआ है। उसका बेटा स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा था। शालिनी कहती है, कल तुम्हें प्रोजेक्ट जमा करना है ना स्कूल में? तो उसका बेटा कहता है, हाँ मम्मी। वह कहती है, तो फिर तुम अपना काम करो, मैं बिस्तर पर ही बैठ जाती हूँ। पीयूष कहता है, नहीं मम्मी, मेरा काम लगभग हो ही गया, और अपना सारा सामान समेटने लगता है। आप बैठ जाइए मम्मी। शालिनी टेबल पर एक साइड बैठ जाती है और अपने स्कूल की एग्ज़ाम शीट का 2-4 बंडल भी रख देती है और कॉपी चेक करना शुरू कर देती है। वह सोचती है कि ना जाने मेरे विषय का ही पेपर आखिर में क्यों रहता है। पहले रहता तो थोड़ा समय मिल जाता है। अब कल पीटीएम भी है, स्कूल वालों ने रख दिया है, तो किसी भी हाल में आज ही सारी कॉपी चेक करना ज़रूरी है और रिपोर्ट कार्ड भी मुझे ही तैयार करना है। कितना काम है, कैसे मैनेज होगा, सोचकर ही उसे टेंशन हो रही थी। योगेश पिछले 1 घंटे से टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे और इधर शालिनी स्कूल की कॉपी चेक करने में लगी हुई थी। योगेश को टीवी पर काफ़ी देर से क्रिकेट देखते हुए शालिनी कहती है, शुरू से ही मैच देखना शुरू शुरू से ही मैच देखना ज़रूरी है क्या? आखिरी आखिरी में देख लेते तो पता चल जाता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अभी से बैठ गए देखने मैच। योगेश कहते हैं, तुम नहीं समझोगी मैच के बारे में। अगर तुम भी क्रिकेट प्रेमी होती तो यह बात नहीं कहती और मेरे साथ बैठकर मैच का आनंद लेती। शालिनी कहती है, रहने दो, आप ही देखिए मैच। शालिनी जल्दी जल्दी कॉपी चेक करना जारी रखती है। थोड़ी देर बाद योगेश शालिनी से एक गिलास पानी लेकर आने के लिए कहते हैं तो शालिनी सोचती है, बस यही एक कॉपी चेक कर देती हूँ तो पानी लेकर आती हूँ। योगेश दोबारा पानी का गिलास मांगते हैं। इस बार उनकी आवाज़ में थोड़ा भारीपन था। पीयूष देखता है कि मम्मी कॉपी चेक करने में बहुत बिजी है तो वह पापा के लिए पानी का गिलास लेकर आ जाता है। ये लीजिए पापा, पानी का गिलास। योगेश को पीयूष का इस तरह पढ़ाई से उठना अच्छा नहीं लगता है। वह कहते हैं, तुम तो अपना स्कूल का काम कर रहे थे ना, तो तुम क्यों उठे? मैं शालिनी से पानी मांग रहा था। पीयूष कहता है, हाँ पापा, मैं स्कूल का ही काम कर रहा था, पर मम्मी भी अपने स्कूल का ही काम कर रही है। वो बिजी थी तो मैं ही आपके लिए पानी ले आया। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर शालिनी को सुकून मिलता है। उसे एहसास होता है कि एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर गया। अपने बेटे के इस व्यवहार से शालिनी गदगद हो जाती है और प्यार से अपने बेटे को गले लगाती है। इस जब कोई आपके दिल की बात बिना बोले सुन ले तो राहत हर किसी को मिलती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है?
दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।